जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, पिछले कुछ समय से मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी जिसमें कुछ लोगों ने बातें करी हुई हैं कि क्या मोबाइल को बाथरूम में यूज़ करना चाहिए। टॉपिक दर्शकों इंटरेस्टिंग है, मगर जिस तरह से वीडियोस बनाकर समाज में फैलाई जाती हैं और उससे डर का संचार समाज में किया जाता है, तो मेरे मन में आया कि आज इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए जिसमें साइंस और साइंस के लॉजिक्स की बात भी हो। साइंस के साथ उसमें हम मेडिकल व्यू पॉइंट को भी लेंगे, एस्ट्रोलॉजी को भी लेंगे, साथ में रिलीजन बेस्ड फिलॉसफी को भी लेंगे। सो दर्शकों, तैयार हो जाइए इस पूरी यात्रा पर। एक्चुअली दर्शकों, क्या हुआ है, पिछले अगर हम उठा के देखें 5 साल से तो हम बहुत मतलब ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि साइंटिस्ट पूरी दुनिया में इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि मोबाइल के यूजेज को कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। उसके पीछे जो कारण साइंटिस्ट ने दिए, उन्होंने कहा कि नो डाउट कि टेक्नोलॉजी की इनोवेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी हो रही है। पहले जो मोबाइल्स थे वो बहुत बेसिक और रॉ फॉर्म के मोबाइल्स थे। अब जो मोबाइल्स आपको अवेलेबल हैं वो बहुत एडवांस्ड मोबाइल्स हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो अगर एक चीज़ बेनिफिट होता है तो कुछ चीज़ों का नुकसान भी दर्शकों आता है। अब बेनिफिट ये हुआ कि पहले आप मतलब छोटे से फ़ोन के साथ सिर्फ कॉल्स को लेना, कॉल्स का आंसर करना, धीरे धीरे उसमें एप्लीकेशंस जुड़ती गई। अब पूरा का पूरा सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं हमारे घर के सारे गैजेट्स का कंट्रोल और आपका फाइनेंशियल कंट्रोल भी इस मोबाइल के अंदर ही आ गया। सो मोबाइल ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को उस तरीके से प्रभावित किया। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, आज की दुनिया में मोबाइल के बिना जीना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इस ये जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिना मोबाइल के जीवन को जीना डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अब मोबाइल की इनोवेशन तो दर्शकों हुई, इनोवेशन के साथ अच्छी चीज़ें भी हुई। कैश इकोनॉमी ख़त्म हो गई। मोबाइल से आप अपने हर तरह के बिल्स पे कर सकते हो। मोबाइल से बिना लाइनों में लिए आप अपना समय बचाकर आप उन बिल्स की पेमेंट्स कर सकते हो। मोबाइल्स के सोशल मीडिया के थ्रू आप दुनिया जहान की टोटल इन्फॉर्मेशन, वो चाहे फिलॉसफी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है या किसी सब्जेक्ट की एकेडमिक नॉलेज है, आप मिनटों में सोशल मीडिया से पूछकर, गूगल बाबा से पूछकर, अब और आगे बढ़कर एआई से पूछकर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो, रिसर्च की बातें खोज सकते हो। साथ ही में अगर आप बोर हो रहे हो तो आप गेम्स में जा सकते हो, आप दूसरों की वीडियोस देख सकते हो, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और प्लस एंटरटेनमेंट भी मिलता है। ये तो है मोबाइल के बेनिफिट की बातें। और जो लोग अपनी मेमोरीज को कैप्चर करना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फ़ोन्स में आपको कैमरास मिलते हैं जिससे आप उन फोटोज़ को खींच भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। दर्शकों, साइंस ने ये एक ऐसा हमें मोबाइल के रूप में एक टूल दे दिया जो हमारे जीवन को काफ़ी हद तक सिर्फ प्रभावित ही नहीं करता, हमारे जीवन को आसान भी बना रहा है। आपके हर गैजेट का रिमोट कंट्रोल आपके मोबाइल में आ गया। हम कह सकते हैं जो पुराना एक टाइटल था कि दुनिया कर लो मुट्ठी में, तो वो कहीं ना कहीं अब साबित होता दिखता है। मगर पिछले 5 साल से साइंटिस्ट पर्टिकुलरली वार्न कर रहे हैं हमें कि मोबाइल के यूजेज को कम करना चाहिए। एक तरफ मोबाइल हमारे जीवन को कंट्रोल करता जा रहा है और दूसरी तरफ साइंटिस्ट ही कह रहे हैं कि मोबाइल के यूजेज को कम करना, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस आ रही हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इससे निकल रही हैं, उससे आपके सोचने की शक्ति, आपके लॉजिक्स, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी आंखों से और हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है। हमारे ब्रेन के फंक्शंस प्रभावित हो रहे हैं। स्टार्टिंग में तो जब आप एंटरटेनमेंट या गेमिंग में जाते हो तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन का संचार होता है और डोपामिन आपके जीवन में खुशी प्रदान करता है। आपको लगता है कि ये तो मज़ा आ गया जीवन में।
और इसी के साथ ही जब हम गेमिंग और एंटरटेनमेंट में रिवॉर्ड सिस्टम में चले जाते हैं, यानी कि कुछ रिवॉर्ड्स दे दिए जाते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कि वो रिवॉर्ड्स हमें पकड़ना शुरू करते हैं, एक ऐसे तरीके से हमारे दिमाग को पकड़ना शुरू करते हैं कि अब वो एक ऑब्सेशन के तरीके से आ जाता है कि हम एक रिवार्ड हमें मिला, उसके बाद दूसरा रिवार्ड हमें मिला, उसके बाद तीसरा रिवार्ड हमें, तो हम बिना मोबाइल के चलना ही हमें मुश्किल हो जाता है। अब जैसे वॉकिंग ऐप्स ही, अब मुझे भी ले लीजिए, वॉक तो मैं पहले भी करता था, मगर जैसे ही वॉक करना मोबाइल के साथ शुरू किया तो वो जो रिवार्ड्स आपको मिलते हैं, अब बिना मोबाइल के वॉक करना मेरे लिए भी, मेरे को ऐसे लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल और बहुत कठिन सी बात हो गई। सो मोबाइल आपके दिमाग को कैप्चर कर लेता है। ये जो दिमाग का इन्फ्लुएंस सिस्टम है, स्टार्टिंग में ये आपके दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज करेगा, मगर धीरे धीरे क्या होगा, अकेला एक चीज में डोपामिन अगर आ रहा है तो बाकी चीजों में और दूसरे हार्मोन्स, स्पेशली मैं बात करूंगा गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की। अब गाबा न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये आपके दिमाग को पकड़ता है। अब ये तो है नहीं कि आप सिर्फ वॉक ही कर रहे हो या किसी छोटी सी गेम में आपको रिवॉर्ड्स ही मिल रहे हैं। अब मोबाइल के थ्रू आप किसी के जीवन को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कोई थॉट प्रोसेस फैला सकते हो, कोई रिलीजन के प्रति थॉट प्रोसेस फैलाया जा सकता है। आप देखिए तो यहां पर क्लेवर लोग वो नेगेटिविटी की दुनिया को यूज करते हैं, दूसरों को डराने का खेल। आप देखिए भूत प्रेतों की बातें शुरू होती हैं तो पूरे दुनिया में डर का संचार इस सोशल मीडिया के थ्रू कर दिया जाता है। किसी पार्टी को इलेक्शन जीतना होता है तो वो पर्टिकुलर वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं। आपसे कुछ भी करवाना है आपको, जैसे अब पीछे फेस्टिवल सीजन था, आपने देखा होगा, जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है हर तरह के प्रोडक्ट्स की वीडियोस, प्रोडक्ट के उसको खरीदने का इन्फ्लुएंस करने का मैकेनिज्म कि आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो। गाड़ियों की एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, टीवी, गैजेट, हर तरह की, यानी कि आपके दिमाग को और आपकी आंखों को इस तरह बम्बार्ड कर दिया जाएगा कि आप उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकोगे। तो आप कंपल्सिव, जिसको मैं तो यूज ये करता हूं कि एक ऐसी ऑब्सेशन सी बन जाती है कि आदमी रोबोटिक थॉट प्रोसेस में, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आप एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह उसके इन्फ्लुएंस में जाकर आप मार्केट में जाते हो और उन चीज़ों को खरीद लेते हो। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा गाबा है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को इन्फ्लुएंस करके सोशल मीडिया के थ्रू हम कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है। मगर दर्शकों ये एल्गोरिदम नहीं है, ये आपके जीवन को पकड़ने का एक माफिया, एक क्रिमिनल सा खेल है। अब आप उसको समझिए, अकेला ये नहीं है कि फेस्टिवल सीजन आए तभी वो वीडियोस आएंगी। आप जो बातें करते हो, मुंह से बोलते हो, या जिस वीडियो या जिस मैसेज को आपने जरा सा पॉज करके देख लिया, मोबाइल उन सभी चीजों को पकड़ता है। मोबाइल का एआई सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस्ड है, कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग या आपके जीवन से ही ऑलमोस्ट मैच कर रहा है और उससे एक स्टेप आगे ही सोच रहा है। आप जहां पर पॉज करके आपने जरा सा देखा, आप देखो तुरंत उस चीज की वीडियोस, उस तरह के मैसेजेस आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो वो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस भी करता है और आपके दिमाग को ऑब्सेशन में डाल देता है। अब बच्चों की बात भी कर लें, साइंटिस्ट क्यों कहते हैं कि भाई इससे बचो, इसके अंदर कैलकुलेटर से लेके हर तरह के एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चे अपना दिमाग को इस्तेमाल करने के बजाय इस सोशल मीडिया वाले गैजेट के ऊपर, ऐप्स में भरे हुए गैजेट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये डिपेंडेंसी उनके दिमाग की शार्पनेस को कम करती है कि जो चीज़ आप अपने दिमाग से सोचकर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस निकालते थे, अब आप उस गैजेट से डिपेंडेंसी लेकर उनको कर रहे हैं, तो आपका दिमाग का फंक्शन कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ को आप रेगुलरली यूज़ करते हो वो आपके लिए काम करती है। और जो शरीर का जो भी अंग, चाहे हम दिमाग की बात कर ले, आंखों की बात कर ले, हाथों की बात, जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करना कम कर देंगे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। सो ये जो डिले से लेकर हमारे दिमाग के सेंटर्स को सप्रेस करने का खेल आ गया, दर्शकों मैं इसको कहीं ना कहीं
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ एक क्रिमिनल माइंडसेट से उपजी हुई बात भी कहता हूं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके जाल से निकलें। फिर ये आपके दिमाग को 24 घंटे पकड़े रखता है। जो लोग पहले खाली समय में बैठकर कुछ सोचने का सोचते थे, अब वो खुद नहीं सोच रहे, तुरंत मोबाइल खोलते हैं, मैसेजेस देखना शुरू करते हैं, वीडियोस देखना शुरू करते हैं, रील्स देखना शुरू कर, और उनका नेचुरल सोचने की जो शक्ति है दर्शकों, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही है, कम हो रही है। तो ये तो था साइंटिफिक एनालिसिस कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे ही हम ज़्यादा मोबाइल की डिपेंडेंस में जाते हैं तो दर्शकों, आपके शरीर के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन शुरुआत हो जाती है। आप थोड़ा सा नेगेटिविटी वाली वीडियोस, उस तरह के मैसेजेस, सुइसाइड्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ों को आप देखना शुरू करिए। आप देखो, आपके जीवन में वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी एज इट इज़ आनी शुरू हो जाएगी। लोग सुइसाइडल थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, और इसी वजह से आप देखो आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल के सामने खड़े होकर सुइसाइड कमिट कर रहे हैं। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सुइसाइड क्या चीज़ है। अब आप देखिए कि मोबाइल ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को उस लेवल तक प्रभावित कर लिया जहां पर मौत भी इसके आगोश में आती जा रही है। तो दर्शकों, ये था मेरा आपको साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताने का कि मोबाइल का यूसेज क्या है। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, इसका आपको मैं कारण भी बताता हूँ। देखिए, साइंटिस्ट बोल रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है मैं एक डॉक्टर हूँ, वो साइंटिफिक माइंडसेट वाला इंसान हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन के प्रति मेरा झुकाव बहुत ज़्यादा है, मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ। सो मेरे लिए ये सभी सब्जेक्ट सिर्फ एक ही बात नहीं होती, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। अब हम उसके दूसरे एस्पेक्ट को लेते हैं। दर्शकों, साइंटिस्ट बोल रहे थे 5-7 साल, 10 साल से ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने बच्चों के लिए मोबाइल को बैन कर दिया। कुछ और कंट्रीज भी अब इसी थॉट प्रोसेस में है कि एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए 10-12 साल, 13 साल, मतलब टीनेज से पहले पहले बच्चों को मोबाइल यूजेज उनका बंद कर देना चाहिए। अब हुआ क्या इंडिया में? इंडिया में दर्शकों, हर चीज बड़ी डिफरेंट तरीके से चलती है। जैसे ही हमारे बड़े धर्मगुरु जो समाज के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन बना के बैठे, आप सदगुरु की बात कर सकते हो, रविशंकर की बात कर सकते हो, इसी तरह हमारे सनातन के गुरु भी हैं बड़े। सब ने जब बातें करनी शुरू कर दी कि मोबाइल का यूज अच्छा नहीं है, मोबाइल, उन्होंने तो बात करी थी साइंस की चीजों को लेकर, थोड़ा सा रिलीजन का तड़का साथ में लगाकर, ताकि लोग इससे थोड़ा सा दूरी बनाएं। मगर हमारे समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ही वो धर्मगुरुओं ने उस तरह की बात करी, हमारे ये जो, मैं तो इनको ये कहता हूं, जो मशरूम्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुकुर मुत्ते की तरह जैसे उगाते हैं, वो बच्चे बच्चियां बड़े बड़े तिलक लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, मालाएं डालकर, हाथों में 10-10, 20-20 अंगूठियां डालकर, अब दर्शकों वो लोग उठ के बार बार ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि मोबाइल को बाथरूम में मत लेकर जाइए। इतना डर का संचार समाज में करना शुरू कर दिया उन्होंने। आप देखिए, जो चीज एक साइंस, लॉजिक, रिसर्च से शुरू हुई थी, धर्म गुरुओं ने उसको उसके बारे में इसलिए बोला कि भाई उससे दूरी बनाओ, ताकि ये गैजेट आपके जीवन को सिर्फ सहाय बने, ये आपके जीवन को कंट्रोल ना करे। मगर हमारे उन सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, मैं तो उनको फेक एस्ट्रोलॉजर्स ही बोलता हूं, वो लोग समाज में इतना डर का संचार उन्होंने करना शुरू कर दिया कि मोबाइल का बाथरूम में यूज, बड़ी बड़ी आंखें निकालकर इस तरह डराने का खेल करते हैं कि मोबाइल को बाथरूम में मत लेकर जाइए। अब दर्शकों, उसको हम साइंस से थोड़ा सा हटके हम एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन के साथ मिलाकर सोचने का प्रयास करते हैं। अब दर्शकों, यहां पर आप एक बात को समझिए, हम कहते हैं कि बाथरूम का स्थान अगर है, इसको हम अपने मल विसर्जन के साथ, अपनी शरीर की शुद्धि के साथ, इसके साथ ही एसोसिएट करते हैं। बाथरूम एक ऐसा प्लेस है जहां पर मल विसर्जन भी किया जाता है, साथ में अपने शरीर की शुद्धि भी की जाती है। आपके घर के अंदर 2 ही ऐसे स्थान हैं
जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी और शुद्धि, ये दोनों दर्शकों ऑपोजिशंस हैं। जहां पर सबसे ज्यादा शुद्धि की जरूरत होगी, आप देखोगे गंदगी भी वहीं पर होगी। अब वो दो प्लेस है किचन और बाथरूम। किचन आपके लिए आपके शरीर के न्यूट्रिशन का घर है, जहां से खाना बनता है। अगर वो खाना अच्छा बन रहा है, घर के सभी मेंबर्स का स्वास्थ्य अच्छा है, उनके अंदर न्यूट्रिशन अच्छी है, हेल्दी हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है। साइमल्टेनियसली अगर किचन के अंदर गंदगी आ जाए, किचन साफ सुथरी ना हो, आप देखिए घर के सभी मेंबर्स बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह का खेल दर्शकों बाथरूम के साथ भी होता है। अब बाथरूम ऐसा प्लेस है जहां पर हम मल विसर्जित भी करते हैं, मूत्र विसर्जित भी करते हैं, और साथ में हम अपने शरीर की शुद्धिकरण यानी कि नहाने, उसको साफ रखने का प्रोसीजर भी करते हैं। अब हुआ क्या, पता नहीं कहां से कुछ अजीब से थॉट प्रोसेस आ जाते हैं कि बाथरूम को राहु के साथ एसोसिएट कर दिया गया क्योंकि यहां पर मल विसर्जित होता है। अब दर्शकों आप एक चीज समझिए, मैं एस्ट्रोलॉजी के उन चीजों में आपको लेकर जाऊंगा जहां पर डराने का खेल नहीं, आप उसको सोचिए सिर्फ और समझने का प्रयास करिए। अब एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास ऋषियों ने राहु केतु के रूप में एक एनर्जी एक्सिस हमें दिया। उन्होंने क्लियरली बोला कि केतु आपका पास्ट है और राहु आपका फ्यूचर है, और उन्होंने इसको समझाया माया के उस विष्णु भगवान के तरीके से कि जहां पर राहु केतु के मतलब एक ही शरीर को, स्वर भानु के शरीर को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। सिर के हिस्से को उन्होंने बोला कि यह राहु है, और जो नीचे का धड़ का हिस्सा है उसको बोला वो केतु है। अब दर्शकों आप देखिए, राहु तो आपका सिर है, और सिर के अंदर मल विसर्जन कहां से आ गया? सिर के अंदर तो सिर्फ मुंह है जो इनलेट है, जिसके अंदर हम खाना डाल सकते हैं। दर्शकों मैं वो लॉजिकल प्रश्नों की आपसे हमेशा बात करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी उसको कोई नेगेटिव पॉजिटिव में मत लीजिए, आप उसको सोचिए, खुद सोचिए कि जब ऋषियों ने राहु को बोला कि राहु तो ये है, तो राहु का संबंध हमारे मुंह से हुआ, खाने से हुआ, आपका ये इनलेट है, फूड का इनलेट है, तो राहु का संबंध तो होना चाहिए था आपके खाने के साथ। और केतु क्योंकि हमारा धड़ है, धड़ के अंदर ही हमारा टोटल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है, जिसके अंदर खाने का पचाना, खाने के पचाने की टोटल विधि, और खाना पचाने के बाद जो बच गया, जो मल और मूत्र, जो दोनों चीजें बची, उसका शरीर से बाहर निकलने का प्रोसीजर, डिफिकेशन प्रोसेस, अब वो भी उसके साथ ही, वो आपके धड़ का सिस्टम है। और वैसे भी अगर हम अपनी कुंडली में भी इन चीजों को देखें तो दर्शकों आपको पता लगेगा कि जो हमारा यौनांग है, जिसमें हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और सिक्रीटरी ऑर्गन्स, डिफिकेशन ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स का संबंध हमारे 8th हाउस के साथ है। अब 8th हाउस में राहु कहां से घुस गया, कैसे घुस गया, यह समझ से परे की बात है। किताबों में आपको ये रेफरेंस कभी नहीं मिलेंगे, तभी ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली सोचा कि इसमें हम वो बातें करेंगे, ना किसी को डराएंगे ना कुछ, मगर जो विरोधाभास समाज में चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। अब दर्शकों खाने का संबंध राहु से होना चाहिए था, मगर कहां से राहु का संबंध मल और मूत्र के विसर्जन के साथ हो गया। एस्ट्रोलॉजी में राहु का स्थान अगर हम हाउसेस की बात करें तो 2nd और 3rd हाउस में हम लेते हैं, और केतु को हम 8th और 9th हाउस के साथ लेते हैं, क्योंकि जहां पर राहु होगा केतु तो उसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट होगा। चलिए अब ये तो पहले छोटा सा विरोधाभास की बात है, अब दूसरे विरोधाभास की बात आ जाती है दर्शकों। वो विरोधाभास क्या है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि हम कहते हैं कि राहु के साथ हम मल विसर्जन की बात करते हैं, कि बाथरूम को हम मानते हैं कि ये राहु का क्षेत्र है। अब मल विसर्जन तो दर्शकों ऐसी जगह पे किया जाता है जो सबसे साफ होना चाहिए।
वहां पर गंदगी का कभी वास ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मलमूत्र खुद गंदगी है। हमारा शरीर बाहर से दुनियावी कार्य करके शरीर गंदा हो जाता है। बाहर से पॉल्यूशन और बाकी चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर आ जाती हैं। पसीने में बहुत सी चीज़ें बाहर से पॉल्यूटेंट्स हमारे मतलब शरीर के ऊपर लग जाते हैं। हम उसको कहाँ शुद्ध करते हैं? जाकर कहाँ नहाते हैं? बाथरूम के अंदर। मल विसर्जित कहाँ किया जाता है? टॉयलेट सीट के ऊपर। अब ये तो सबसे शुद्ध, सबसे बढ़िया जगह होनी चाहिए। हाँ, अगर ये हम मान सकते हैं कि भाई कि अगर ये चीजें जगहें गंदी होंगी तो फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरा लॉजिक यहीं पर मैं आपके सामने रखता हूं। तो अगर जैसे वास्तु वाले और मतलब ये चाहे थॉट प्रोसेस कहां से भी आ गया, हम उसमें नहीं जा रहे, कि उन्होंने बोला कि बाथरूम राहु का स्थान है, तो राहु के स्थान में राहु की चीज को लेकर जाना। अब हम अपने शरीर की गंदगी को, मतलब शरीर की गंदगी शरीर के अंदर ही होती है, हम उसके साथ ही बाथरूम के अंदर एंटर करते हैं। तो एक तरीके से राहु के स्थान में हम राहु की चीज को ही लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात, मोबाइल का संबंध क्योंकि है ही राहु के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, सोशल मीडिया के साथ, इंटरनेट के साथ, तो प्लस मोबाइल्स मोर और लेस प्लास्टिक के बने हैं, उस वजह से भी उसका संबंध राहु के साथ। सो राहु से भरे हुए शरीर को मलमूत्र गंदगी साथ में लेकर हम राहु की जगह पे जा रहे हैं, तो फिर तो हम गलत जगह पे जा ही नहीं रहे, फिर तो हम सही जगह पे जा रहे हैं। राहु के जगह पर जाकर हम राहु की चीजें कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से वो स्थान केतु का होना चाहिए, बाथरूम का। क्यों? क्योंकि ना अब आप देखिए यही विरोधाभास है। तो हम जैसे कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें स्वच्छ होके जाना चाहिए, हमें शुद्ध विचारों के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल बॉडी को शुद्ध सात्विक करके अच्छे विचारों के साथ हमें मंदिर परमात्मा के सामने जाना चाहिए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हम अपने आप को बिल्कुल शुद्ध करके जाना चाहते हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में हम अपने आप को शुद्ध करके जाना चाहते हैं तो ये इक्वेशन क्या हुई? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, प्लस प्लस क्या होता है? डबल प्लस या प्लस कह सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लस कह सकते हैं और अच्छा प्लस कह सकते हैं। तो प्लस की जगह पे प्लस जा रहा है तो वो तो ठीक हुआ। अब दूसरी तरफ साइंस का फॉर्मूला लगाइए और उन लॉजिक्स को यूज करिए। नेगेटिव जगह पर नेगेटिव चीज लेकर जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होता है? ये भी तो प्लस ही होता है दर्शकों। इन चीजों को आप भी दर्शकों सोचा करिए, सिर्फ ब्लाइंड फेथ नहीं, हर चीज को जानने समझने की कोशिश करिए। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा? इसके पीछे कारण है। अगर हम अपने बॉडी की नेगेटिविटी लेकर हम बाथरूम जाते हैं और बाथरूम इटसेल्फ बहुत गंदा है, तो दर्शकों क्या होगा? आप टॉयलेट सीट यूज करते हो, आपके मल मूत्र दोनों में इंफेक्शन है, पॉसिबिलिटी है गंदगी की, और वो इन्फेक्शन आपके टॉयलेट सीट के ऊपर आ गई। तभी तो कहा जाता है कि आप अपनी टॉयलेट सीट को सबसे ज्यादा साफ रखिए। बाथरूम को कभी गीला मत छोड़िए। गीले बाथरूम के अंदर फंगस आएगी आएगी और फंगस के साथ वो इन्फेक्टेड वायरसेस और मतलब बैक्टीरिया वहां पर अपने आप पनप जाएंगे। सो वो तो प्लेस सबसे साफ होना चाहिए, सबसे शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब शुद्ध जगह पे जाकर आप मल विसर्जित करेंगे तो क्या होगा? आपको इन्फेक्शन की चीज, आपने टॉयलेट सीट आपकी बिल्कुल क्लीन है, आपने इन्फेक्शन वाली अपना मलमूत्र वहां पर विसर्जित किया, तो आप सोच सकते हो कि वहां से वो मलमूत्र फ्लश आउट हो जाएगा और टॉयलेट सीट की जो इन्फेक्शन है वो आपको कैरी नहीं करेगी। अब दर्शकों यहां पर मैं बिल्कुल मानूंगा और आपको कहूंगा भी, जो लोग मोबाइल लेकर जाते हैं बाथरूम में, लंबे समय तक बैठते हैं। अब लंबे समय तक मोबाइल ले जाकर आप बाथरूम में बैठे हो तो क्या है, अगर आपकी टॉयलेट सीट, आपका पॉट साफ नहीं है, गंदगी से भरा हुआ है, इन्फेक्शन उसमें है, लंबे समय तक बैठोगे तो आपकी फिजिकल बॉडी को वो इन्फेक्शन कैरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर अगर टॉयलेट सीट क्लीन है
आप थोड़े टाइम के लिए गए और थोड़े टाइम के लिए आपने कोई भी एक्टिविटी वहां पर करी, तो उससे आपको इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम है। साइमल्टेनियसली आप गंदे बाथरूम में आप नहाते हो, गंदा साबुन आप इस्तेमाल, अब ये जो फैक्ट्स हैं ये मेडिकल फैक्ट्स हैं। तभी जो हैंड वॉश की टेक्निक आई वो इसीलिए आई कि एक सोप से, क्योंकि सोप गीला है, सोप सूखा नहीं, उस गीले सोप के अंदर इंफेक्शन हो सकती है। दर्शकों, बाथरूम एक ऐसा प्लेस है जहां पर गंदगी है, मगर उस प्लेस को हमें अपने किचन की तरह सबसे साफ, सबसे शुद्ध रखना है। तो फिर क्या होगा? अगर आपका टॉयलेट अब क्लीन है, अब आप देखिए कि क्या है बात। नेगेटिव आप होकर, आप इन्फेक्टेड हो, आपके अंदर मलमूत्र है, आपके बॉडी के ऊपर पॉल्यूशन से लेकर बाहरी सारी इन्फेक्शंस हैं, आप उस सारी इन्फेक्शंस को लेकर आप बाथरूम के अंदर जा रहे हो, पॉजिटिव जगह पर नेगेटिव लेकर जा रहे हो, तो दर्शकों वो नेगेटिव होना ही होने के चांसेस हैं। बट अब ये बात मोबाइल के साथ आप संबंधित रखिए। क्यों बोला जाता है साइंटिस्ट द्वारा कि भाई आप बाथरूम में मोबाइल को लेकर मत जाओ? क्यों? क्योंकि मल मूत्र वाले हाथ लगने की पॉसिबिलिटी, टॉयलेट सीट से लेकर जो आप टैप्स यूज करते हो उनके ऊपर पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन की, और वो इन्फेक्शन आपके मोबाइल के ऊपर कैरी हो जाएगी। हम बाथरूम को तो साफ कर लेते हैं, मगर टॉयलेट अपने मोबाइल फोन को साफ नहीं करते। मोबाइल फोन्स को जब टेस्ट किया गया, चेक किया गया अंडर माइक्रोस्कोप, आप देखो आपके टॉयलेट सीट से ज्यादा माइक्रोब्स मोबाइल फोन के ऊपर मिले। तो दर्शकों, ये तो था साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट जब बड़े धार्मिक गुरु क्या करते हैं, पुराने टाइम से आप देखिए, वो लोगों को, समाज को वार्निंग करने के लिए, समाज को समझाने के लिए अच्छी चीजों को धर्म के साथ एसोसिएट कर देते थे कि आप ये चीज मत करिए ताकि आपका मोबाइल गंदा ना हो। अगर मोबाइल आपका टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है और उसका इस्तेमाल आप कान, मुंह, मतलब यानी कि अपने मुंह पे ही कर रहे हो, तो अब आप देखिए पॉसिबिलिटी कहां पर गई। ये है प्लेस जहां पर राहु है। कान को लगा लिया, कान के साथ मुंह को लगा लिया, अब देखिए अपने हाथ, ये फिर जगह बनती है जहां से वो इन्फेक्शंस कैरी होकर वो नेगेटिविटी होने का प्लेस होता है। अब दर्शकों, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा लॉजिक आपके सामने मैं और रखता हूं। वो लॉजिक क्या है? हम कहते हैं कि राहु का संबंध आपके ओवर थिंकिंग पैटर्न के साथ है। हम ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, बाहरी इन्फ्लुएंसेस लेने की कोशिश करते हैं, तो मोबाइल के थ्रू इन्फ्लुएंसेस आपके दिमाग में आते हैं, आपका दिमाग ना चाहते हुए ओवर थिंकिंग डोमेन में चला जाता है। मगर मोबाइल ना भी हो, जब भी राहु मून कॉम्बिनेशन बनती है, हम क्या कहते हैं कि अब ओवर थिंकिंग मोड ऑन हो गया, आदमी ज्यादा सोच रहा है। जब भी हम ज्यादा सोचने की बात करते हैं, क्योंकि सोचने का, विचारों का, लॉजिक्स का, एनालिसिस का, इंटेलिजेंस का संबंध किसके साथ है? ये राहु के साथ ही तो है। अब ये जो चीज है राहु के साथ, तो अगर आप मोबाइल नहीं भी यूज करते बाथरूम के अंदर और अपने उन गंदे थॉट्स को, उस ओवर थिंकिंग मैकेनिज्म को लेकर आप बाथरूम में जा रहे हो, दर्शकों ये मोर और लेस सेम सी बात ही है। इसी वजह से कहा जाता है कि मोबाइल आप वहां पर मत लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वहां पर एजिटेट हो सकता है, आप दूसरे इन्फ्लुएंसेस पकड़कर उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा सकते हो। अब ये तो बात हुई एक कि उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अब राहु की उस क्वालिटी को पकड़िए जिसकी वजह से साइंटिस्ट से लेकर फिलोसोफर्स तक सब मना करते हैं कि भाई मोबाइल का यूज मत करो बाथरूम के अंदर। वो क्या है? वो है दर्शकों राहु का क्लेवर और इंटेलिजेंट होने का तरीका। प्लस राहु सीक्रेटिव भी तो है ना, राहु बहुत सीक्रेटिव है। तो वो चीजें जिसको हम डार्क दुनिया, डार्क वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड की बात कहते हैं, क्योंकि हर आदमी, हर औरत, हर जो भी इंसान इस धरती पर है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो दुनिया से छुपाता है।
वो चाहे उसकी प्राइवेट लाइफ की बातें हैं, या उसकी फैंटेसीज़ हैं, या उसके डर हैं, या उसकी ऑब्सेशंस हैं, वो जितनी भी चीज़ें इस तरह की हैं, आप देखिए हर इंसान दुनिया से उसको छुपाने की कोशिश करता है। बट बाथरूम में जब आप मोबाइल को लेकर जाते हो, वो सारी चीज़ें आप, क्योंकि फ्रीडम है, कोई देखने वाला नहीं, अब कोई ना घर का कोई बड़ा देख रहा है, ना आपकी वाइफ आपको देख रही है, ना बच्चे आपको देख रहे हैं, मतलब अब आप दुनिया की नज़रों से दूर हटकर वहाँ पर जाकर उन सभी रील्स वीडियोस को देखने की कोशिश करते हो जो कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग के किसी कोने में छुपी हुई थी, मगर आप उसे दुनिया से छुपाए रखना चाहते थे। तो वो सारी सीक्रेटिव चीज़ें आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। आप ब्लू फिल्म से लेकर उस तरह की, मतलब टोटल वीडियो, सुइसाइडल थॉट प्रोसेस, नेगेटिव लोगों को इन्फ्लुएंस करने, अब ये जो जगह है जहां पर उस सोशल मीडिया के यूज से हमारे एस्ट्रोलॉजर सबसे ज्यादा समाज को हिट करते हैं। जितना डराने का खेल होता है, आप देखिए उस तरह की वीडियोस समाज में रहकर या घर में रहकर कोई नहीं देखता। सब लोग इस तरह की छुपी हुई इंफॉर्मेशंस को बाथरूम में जाकर ही देखना पसंद करते हैं। मन के अंदर उत्सुकता तो है कि भाई कहीं भूत प्रेत तो नहीं होते, कहीं दूसरों को वशीकरण तो नहीं किया जा सकता, कहीं पर ऑकल्ट की उस तरह की प्रैक्टिसेस तो नहीं की जा सकती, कहीं किसी दूसरे के शरीर में एंटर तो नहीं किया जा सकता, कहीं एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल तो नहीं है, कहीं टाइम ट्रैवल की बातें। अब ये जितने सब्जेक्ट्स हैं दर्शकों, आप देखो, ये एस्ट्रोलॉजी की वो दुनिया है जहां से वो फियर साइकोसिस, वो डर समाज के अंदर डाला जाता है। ये वो राहु मून, ये वो केतु मून, अब आप ये कॉम्बिनेशंस उठा के देखिए, राहु मरकरी कॉम्बिनेशन, ये वो दुनिया है जहां से ये सारे खेल खेले जाते हैं। तो दर्शकों, खेल खेलने वाला ज्यादा बुरा हुआ या खेल का दर्शक ज्यादा बुरा हुआ? अब ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। हम सबको कहते हैं मोबाइल का इस्तेमाल बाथरूम में मत करिए, मगर अब वो खेल कौन खेल रहा है? तो वो एस्ट्रोलॉजर्स, वो फियर मॉन्गरर्स उस राहु की टेक्नोलॉजी का यूज करके, सोशल मीडिया क्या है? राहु ही तो है। वीडियोस क्या हैं? राहु ही तो है। उस राहु को यूज करके उनके मोबाइल के थ्रू उनके दिमाग में उस डर का संचार करके एक नेगेटिव समाज की ओर उस इंसान को प्रेरित कर देते हैं। तो दर्शकों बताइए, कसूरवार बड़ा कौन हुआ? अब यहां पर धार्मिक गुरु और वो साइंटिस्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव रास्ता, मतलब यानी कि हम उनको रख सकते हैं कि उन्होंने तो सही सोच से लोगों को बताया कि भाई साइंस के तरीके से ये चीजें गलत है, इसका मत करिए, इस्तेमाल कम करिए, उसको मिनिमाइज करिए उसके रोल को। धार्मिक गुरुओं ने धर्म के साथ जोड़कर चीजों को बोला कि भाई ये मत करिए, हालांकि उसके अंदर विरोधाभास है। विरोधाभास तो दर्शकों देखिए, हमारा जीवन में हर चीज विरोधाभास के साथ ही चलती है। हर चीज, हर काम को आप लॉजिकली ना तो बैठा सकते हो, ना लॉजिक्स हमेशा होते हैं। आज जो लॉजिक है, कल वो लॉजिक बदल जाएंगे। तभी मैंने आपको कहा कि राहु का संबंध कैसे आपके डिफिकेशन प्रोसेस, मलमूत्र विसर्जन के साथ जुड़ गया। हालांकि राहु तो स्ट्रेट वे आपका सर ही तो है, उसका संबंध होना चाहिए था केतु के साथ, आपके धड़ के साथ, आपके 8th हाउस के साथ। बट हुआ क्या? हुआ उल्टा। धड़ को धर्म के उस छोटे से कोने के साथ, उस बढ़िया कोने के साथ जोड़ दिया गया जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। धड़ को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ दिया, और जो एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट था उसको हमने मलमूत्र के विसर्जन के साथ जोड़ दिया। तो दर्शकों, ये विरोधाभास हमेशा होते हैं, समाज में रहते हैं, मगर अगर हम उस विरोधाभास को लोगों को डर फैलाने में यूज ना करने की बजाय हम पॉजिटिव चीजों पे भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिक्स को इंटेलिजेंटली भी तो यूज किया जा सकता है, साइंटिफिकली भी तो यूज किया जा सकता है, उसको धर्म के साथ मिलाकर उसका सही इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। आप सीधा कहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल ये करिए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा
सभी सरकारों को, इंक्लूडिंग भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब चीज समाज के ऊपर मत डालिए। अगर आप मोबाइल बनाने से लेकर मोबाइल की टोटल अपग्रेडेशन प्रोसेस को यस कौन देता है? गवर्नमेंट ही तो देती है। उसके इस्तेमाल के ऊपर भी अगर कोई रेगुलेशंस है, कौन लगाता है? सरकारें ही तो लगाती हैं या लगा सकती हैं, इंसान तो लगा नहीं सकते। तो आप टेक्नोलॉजी ऐसी बनाइए कि उस तरह के कंटेंट को नेचुरल वे से फिल्टर हो जाना चाहिए। ये जो फियर मॉन्गरिंग एस्ट्रोलॉजर्स, ये कुकुरमुत्ते, ये मशरूम्स जो नेगेटिव फियर साइकोसिस पूरी दुनिया में फैलाते हैं, डर का संचार करते हैं, गलत इलॉजिकल इंफॉर्मेशन दुनिया को मतलब देते हैं और सिर्फ डराने का खेल करते हैं, तो ऐसे लोगों का कंटेंट क्यों नहीं वो फिल्टर किया जा सकता? आप हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो इसको कंट्रोल करना भी कोई मुश्किल बात तो है नहीं। तो यहां पर सरकारों को थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और बहुत तेजी से जा रही है। अब आप देखिए, आईटी अब कहां पहुंच गया? आईटी अब एआई पे चला गया और एआई आपके जीवन को कहीं ना कहीं पकड़ रही है। आपके दिमाग से बेटर एआई सोच रही है, आपके दिमाग से बेटर मैनेजमेंट एआई कर रही है। जिस मर्जी फील्ड में आप एआई के यूज की बात कर लें, आने वाला टाइम कहीं ना कहीं इंसान ऐसी पुरानी ऑब्सोलेट मशीनों की तरह हो जाएगा जहां पर बस इंसान सिर्फ बैठे हैं और एआई आपके लिए एक्चुअल में काम कर रही है। मगर दर्शकों, यहीं पर डर भी तो है कि आपके लिए एक ऐसा रोबोट जो आपसे बेटर सोच सकता है, आपसे बेटर काम कर सकता है, तो इससे जो हम मानव समाज की बात या उस परिकल्पना की बात करते हैं, जो हमने सोचा था कि मानव दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं समाज को, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहीं ना कहीं और हो रही है। इसी तरीके से हम कहते हैं राहु ग्रहण लगा देता है। ग्रहण किस चीज़ का लगाता है? कि बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर आपके दिमाग को पकड़ लेता है। दिमाग को पकड़ लिया, अब दिमाग आपका इन्फ्लुएंस हो गया और इन्फ्लुएंस ब्रेन, आप ये नहीं कह सकते कि वो सही सोच रखेगा, क्योंकि वो उस इन्फ्लुएंस से प्रभावित है जो बाहर से वो थॉट प्रोसेस उसके दिमाग के अंदर घुसा है। तभी कोर्ट्स में भी जब हम जाते हैं तो अगर किसी इंसान ने नशे के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की होती है, उसको सजा कम मिलती है। अगर किसी ने क्रिमिनल एक्टिविटी पूरी सोच समझ पूरे होशोवास में करी होती है तो हम उसको सजा कम देते हैं या काफी जगह पे उसको माफी भी मिल जाती है। अब दर्शकों, राहु का यही तो डोमेन है। राहु आपके जीवन को उस तरीके से प्रभावित कर रहा है क्योंकि राहु चाहता है कि आप सारी चीजें छोड़कर उसके डोमेन में आ जाइए। तभी राहु आपको उस रिबेलियस एक्टिविटी की तरफ प्रेरित करता है जो समाज की जितनी भी डार्क चीजें हैं, जितना भी नेगेटिव वर्ल्ड है, वो राहु कहीं ना कहीं उधर की तरफ लोगों को दिखाना चाहता है कि भाई ये भी दुनिया है। राहु खुद नहीं डराता, राहु कहता है कि मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा शीशा कि ये भी दुनिया है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बुद्धि आपके है, वो बुद्धि विवेक से सोचती है या बुद्धि उस शीशे की इमेज से प्रभावित होकर वैसा सोचना शुरू कर देती है। सो दर्शकों, यहां पर भगवान कृष्ण चाहिए, अर्जुन सब तरफ से इन्फ्लुएंस ले रहा है, उसके दिमाग के अंदर हर तरह की वो इंफॉर्मेशन जो मोबाइल और इस सोशल मीडिया से आ रही थी उसके दिमाग में भरी पड़ी है, वो वही बातें बार बार भगवान कृष्ण के सामने रख रहा है, अपने डर प्रस्तुत कर रहा है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि भाई अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, और बुद्धि अकेली नहीं, विवेक वाली बुद्धि का इस्तेमाल करो, चीज़ों को समझो। युद्ध लड़ना तो बहुत छोटी बात है, जब आप उस युद्ध की चीज़ों को समझ गए कि युद्ध क्यों जरूरी है, तो बस उसके बाद फिर विक्ट्री का कोई इशू नहीं। सो दर्शकों, सिर्फ बाथरूम में राहु को यूज़ करके, यहाँ पर छोटी सी बात जैसे मैंने आपको कही थी, आजकल मोबाइल का यूज़ हो रहा है। पहले के लोग क्या करते थे? अखबार ले जाते थे,
वो भी तो बात वही है। आप अखबार ले जाइए, आप मोबाइल ले जाइए या अपने दिमाग को उन विचारों से भरकर ले जाइए, बात एक ही है दर्शकों। सिर्फ उसके पीछे मोबाइल से डर मत फैलाइए, आप उस चीज को समझाइए कि भाई ये चीज गलत है, इससे आपका दिमाग प्रभावित हो रहा है, आपके अंदर ये नेगेटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग डिपेंडेंट होता जा रहा है, आपके शरीर को भी इंफेक्शंस वहां से कैरी हो रही हैं। जब आप ये पॉजिटिव तरीके से बातें करोगे तो समाज के अंदर वो सही जाएगा। दर्शकों, ये है सही एस्ट्रोलॉजी का यूज। एस्ट्रोलॉजी को डराने का माध्यम मत बनाइए। एस्ट्रोलॉजी जीवन के उन प्रश्नों को समझाने का माध्यम होना चाहिए जो नॉर्मल बुक्स या नॉर्मल एडुकेशन से हमें नहीं मिलते। ये बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर धर्म भी आ जाएगा, लॉजिक्स भी आ जाएंगे, आईटी भी आ जाएगी, आपका दिमाग भी आ जाएगा, आपका शरीर भी सारी चीजों का मिश्रण जब कर दोगे तो एस्ट्रोलॉजी की साइंस आती है। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबी भी हो रही है, क्योंकि समझाने की बात थी कि आपको ये जो राहु मून, केतु मून, राहु मरकरी, मगर अब इसके साथ ही दर्शकों जो सबसे बड़ी बात है वो है शनि। अब शनि, हम कहते हैं शनि गंदा रहता है, शनि नहाता नहीं है, मगर शनि का संबंध सबसे ज्यादा सफाई के साथ है। छठा भाव आपका किसका है? सफाई का ही तो है। जहां पे आपको ऐसे लोग देखेंगे जो हर 2 मिनट के बाद हाथ धोते हुए मिलेंगे, जिनका छठा हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरीके से दर्शकों, ये जो राहु शनि कॉम्बिनेशन जिसको हम बाथरूम के साथ जोड़ देते हैं, मैं तो ये कहता हूं ये राहु शनि कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वलेंट टू नॉर्थ ईस्ट, जहां पर मैक्सिमम शुद्धता है, मैक्सिमम सात्विकता है, अच्छे विचार हैं, परमात्मा के प्रति समर्पण है। तो इसी तरह के समर्पण भाव के साथ अगर हम बाथरूम में जाएं, बाथरूम को उसी तरीके से शुद्ध रखें, मलमूत्र विसर्जन को भी उस तरीके से लें कि यह भी परमात्मा द्वारा दी गई एक ऐसी ड्यूटी है जिसको हमें सही तरीके से उसका निष्पादन करना है, बस और कुछ नहीं करना। हमें इसको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, सात्विक तरीके से और शुद्ध तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो दर्शकों, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो डर दिमाग से निकालिए। मेरा पर्पस सिर्फ यह था इस वीडियो बनाने का, डर निकालिए। डर बनाकर, मतलब उस तरह की वीडियोस डालकर लोगों को मत डराइए, सही इंफॉर्मेशन दीजिए। ज्योतिष से लेकर, ज्योतिष मेरे हिसाब से यह सबसे बाद का सब्जेक्ट होना चाहिए जब आप बाकी सारी नॉलेजेस ले चुके होते हो, तो तब आप एस्ट्रोलॉजी में आइए, फिर आप वीडियोस बनाइए, फिर लोगों को समझाइए। फिर आप देखिए आपकी वीडियोस भी खूबसूरत होंगी, ज्ञान से भरपूर होंगी, लोगों के जीवन को सही रास्ता दिखाने में, मतलब उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सको। दर्शकों, ये थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक भी था मेरे लिए कि मैं आपको समझा पाऊं कि सिर्फ डरना नहीं है, समझना भी है। दर्शकों, ये था टॉपिक जिसमें कि क्या हमें बाथरूम के अंदर राहु के एजेंट, राहु के गैजेट मोबाइल को लेकर जाना चाहिए या नहीं। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में करता हूँ वो इस वीडियो के अंत में भी कर रहा हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस वैदिक ज्ञान का एक ऐसा चैनल है जहाँ पर बिना डराए वैदिक ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को साइंस, रिलीजन के कॉम्बिनेशन के साथ दुनिया को दिया जाता है। कोई डराने का खेल नहीं किया जाता। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे।